नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 18वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट रोमांच की सारी सीमाएं पार करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें अब सभी टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की होड़ में लगी हुई है, जिस कारण टूर्नामेंट का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज इस टूर्नामेंट का 18वां मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में उतरी पंजाब किंग्स की तरफ से नेहाल बढेरा ने तूफानी प्रदर्शन किया, लेकिन पंजाब किंग्स मुकाबला नहीं जीत पाई। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए तो दोस्तों बता दें कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए बीच में आईपीएल 2025 का 18वां महामुकाबला मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का पंजाब किंग्स के पक्ष में गिरा और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां इस महामुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही पंजाब की टीम की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसकी तीसरी ही गेंद पर संजू सैमसन शानदार फ्लिक शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल करते हैं और अपना खाता खोलते हैं। वहीं तीसरे ओवर में जायसवाल ने भी अपना बल्ला चलाया और चौथी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेजकर रन चौका बटोरा। वहीं चौथे ओवर में संजू सैमसन ने पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ फ्लिक करते हुए चौका हासिल किया, जिसके बाद तीसरी गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन अपर कट शॉट लगाया और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने झन्नाटेदार हीव शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया, जहां यशस्वी जायसवाल आज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी बेहतरीन कड़क शॉट खेला और गेंद को पुल करते हवाई यात्रा करवाते हुए सीधा सीमा रेखा के पार भेज दिया छक्के के लिए। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने भी एक और बड़ा शॉट खेला, कवर्स की दिशा में 5 करते हुए गेंद को गेम में भेजकर 4 रन हासिल किया और अपनी टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार कराया, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन राजस्थान की टीम ने बिना किसी नुकसान के बना लिए थे। जिसके बाद 7वां ओवर युजवेंद्र चहल लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट की तरफ पुल करते हुए गेंद को बाउंड्री रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए, जहां संजू सैमसन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 85 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए थे। तो वहीं 11वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार स्क्वायर ड्राइव शॉट खेला और कवर और पॉइंट फील्डर के बीच से बाउंड्री की ओर गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। लेकिन अगली ही गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने जबरदस्त वापसी करी और संजू सैमसन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां संजू सैमसन 38 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद रियान पराग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वही यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जहां वह अपने अर्धशतक के करीब भी पहुंच चुके थे और उन्होंने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की तरफ शॉट खेलकर चौका हासिल करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। तो उनका बल्ला यही नहीं रुका और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन स्लॉग स्वीप करते हुए गेंद को सीमा रेखा पार भेज दिया 6 रनों के लिए।
और अब रियान पराग ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। तो वहीं 5वीं गेंद पर जायसवाल ने फिर अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट की तरफ हीव शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए, जहां आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन कट शॉट खेला और कवर्स की दिशा में गेंद को भेजकर बाउंड्री हासिल की। लेकिन 14वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने दूसरी ही गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान की टीम को दूसरा झटका दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 67 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए और 123 रनों के स्कोर पर 2 विकेट राजस्थान की टीम ने खो दिए थे। जिसके बाद नीतीश राणा नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने तीसरी गेंद पर लाजवाब शॉट खेला और कवर्स की ओर ड्राइव करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने हवा में गेंद को लॉफ्ट किया और पॉइंट की तरफ गेंद को भेज चौका बटोरा, लेकिन मार्को यानसेन ने नीतीश राणा को ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नीतीश राणा 12 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया और अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रियान पराग का तूफान जारी था और उन्होंने 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर लाजवाब शॉट खेलते हुए चौका बटोरा। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन कड़क पुल शॉट लगाया और गेंद को सामने की तरफ सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा और अपनी टीम को 150 रन पर पहुंचाया, जहां सिमरन हेटमायर भी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए, जहां रियान पराग ने भी 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर झन्नाटेदार शॉट सामने की तरफ लगाया और गेंद सीधा जा गिरी, सीमा रेखा के बाहर छक्का हासिल हुआ। वहीं तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन फ्लिक करते हुए गेंद को हवा में तैराते हुए सीधा सीमा रेखा पार करा दी 6 रनों के लिए, जिसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर सिमरन हेटमायर का भी बल्ला चला और उन्होंने एक बार फिर कड़क पुल शॉट खेला और मिड विकेट की दिशा में गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त वापसी करी और सिमरन हेटमायर को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सिमरन हेटमायर 20 रन बनाकर आउट हुए और 47 रन की साझेदारी का यहां अंत हुआ। इसके बाद ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां आखिरी ओवर मार्कस स्टोइनिस लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बेहतरीन गगनचुम्बी छक्का लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। तो वहीं चौथी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन झन्नाटेदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री रेखा पार करा, छक्का हासिल किया। वहीं 5वीं गेंद पर भी ध्रुव जुरैल ने शानदार अपर कट शॉट खेला और कीपर के ऊपर से गेंद को भेज दिया। बाउंड्री के बाहर 4 रन हासिल हुए, जहां आखिरी गेंद पर सिंगल आया और राजस्थान की टीम ने 205 रनों का स्कोर 20 ओवर में बना लिया था, जिसके बाद 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब किंग्स की तरफ से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरण सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां सामने लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर पंजाब किंग्स की टीम को बड़ा झटका लगा और जोफ्रा आर्चर ने प्रियांश आर्या को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां प्रियांश आर्या आज बिना खाता खोले ही चलते बने। जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही बेहतरीन शॉट फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करते हुए कवर्स की दिशा में भेज 4 रन हासिल किए और अपना खाता खोला, जहां चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। लेकिन आखिरी गेंद पर पंजाब की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और जोफ्रा आर्चर ने कप्तान श्रेयस अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां श्रेयस अय्यर
10 रन की पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां प्रभसिमरन सिंह ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। लेकिन चौथे ओवर में एक और झटका पंजाब की टीम को लगा और संदीप शर्मा ने मार्कस स्टोइनिस को कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मार्कस स्टोइनिस सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद नेहाल बढेरा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर प्रभसिमरन सिंह को नहीं हुआ और उन्होंने आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करते हुए चौका लगा, बाउंड्री हासिल की, जहां 6 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स की टीम आज 3 विकेट खोकर 43 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी। जिसके बाद 7वां ओवर कुमार कार्तिकेय लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर पंजाब को चौथा झटका लगा और कुमार कार्तिकेय ने सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह को वाणिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां प्रभसिमरन सिंह 17 रन बनाकर आउट हुए और फिर ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां 43 रन के स्कोर पर पंजाब की टीम अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। ऐसे में यहां से अब टीम को जिताने की जिम्मेदारी ग्लेन मैक्सवेल और नेहाल बढेरा के कंधों पर थी और नेहाल बढेरा ने 8वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया और चौका हासिल कर स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं 9वें ओवर में भी नेहाल बढेरा ने तीसरी गेंद पर एक चौका बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट लगाकर हासिल किया। इसके बाद 10वां ओवर कुमार कार्तिकेय लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने अपना बल्ला चलाया और लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए, जहां तीसरी गेंद पर भी उन्होंने फाइन लेग की ओर शॉट लगाया और गैप में गई गेंद 4 रन हासिल हुए। तो नेहाल बढेरा ने भी अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद पर घुटना टिकाकर बेहतरीन स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट खोकर पंजाब की टीम ने 78 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। नेहाल बढेरा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर भी एक बार फिर शानदार स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। तो वहीं 13वें ओवर में मैक्सवेल ने भी अपना बल्ला चलाया और तीसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की ओर बाउंड्री के बाहर भेज 4 रन हासिल किए। इसी के साथ पंजाब किंग्स के 100 रन पूरे हो गए थे, जहां आखिरी गेंद पर भी ग्लेन मैक्सवेल ने रिवर्स स्वीप लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया चौके के लिए। और अब इन दोनों की साझेदारी ने पंजाब की टीम को संभाल लिया था। तो वही 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर नेहाल बढेरा ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और स्लॉग स्वीप करते हुए गेंद को 6 के लिए मैदान के बाहर भेजा, साथ ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जहां नेहाल बढेरा का आज बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन मिड विकेट की तरफ शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया, जहां दूसरी गेंद पर भी उन्होंने टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए शॉट लगाया और बाउंड्री लाइन के बाहर गई गेंद 4 रनों के लिए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पंजाब की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और महीश तीक्ष्णा ने ग्लेन मैक्सवेल को जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 88 रनों की बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ और ग्लेन मैक्सवेल 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही 15 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोकर पंजाब की टीम ने 131 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद शशांक सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वही 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर पंजाब की टीम को 6वां झटका लगा और वाणिंदु हसरंगा ने अर्धशतक लगा चुके नेहाल बढेरा को कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नेहाल बढेरा 62 रन की पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद सूर्यांश शेंडगे मैदान में उतरे, लेकिन वह कुछ कर पाते उससे पहले ही 17वें ओवर की पहली गेंद पर संदीप शर्मा ने उन्हें सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सूर्यांश सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद मार्को यानसेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां पंजाब को आखिरी 3 ओवर में जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत थी। लेकिन मार्को यानसेन को 18वें ओवर की चौथी गेंद पर महीश तीक्ष्णा ने
सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाया और यानसेन सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां पंजाब किंग्स की जीतने की उम्मीद है पूरी समाप्त हो चुकी थी और आखिरी ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिसकी 5वीं गेंद पर उन्होंने अर्शदीप सिंह को कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अर्शदीप सिंह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने जबरदस्त शॉट खेला और चौका बटोर लिया, जहां 20 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स की टीम अपने 9 विकेट खोकर सिर्फ 155 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगा पाई और 50 रनों से हार गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला? और आज आप राजस्थान रॉयल्स की जीत और बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।